तो चलिए हम यहाँ से एक नंबर से स्टार्ट करते हैं और कहा जा रहा है कि तेलुगु देशम पार्टी किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है। ये जो तेलुगु देशम पार्टी है, ये तमिलनाडु बोला जाता है, ये तो तेलुगु देशम ये किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी थी, कहाँ की है? तो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, तमिलनाडु लगा लेते हैं, ठीक है। तो उनका था पहले ही गलत हो जाएगा क्योंकि तमिलनाडु नहीं है, समझ के क्या लगाते हैं, तेलुगु देख लेता था, तमिलनाडु लगा देता है, लेकिन ये आपका गलत होगा। क्या होगा इसका सही राइट आंसर? ये हमारे आंध्र प्रदेश होगा। और आपको बता दें कि जो आंध्र प्रदेश है, उस समय तेलुगु देशम जो पार्टी क्षेत्रीय पार्टी था, उस समय आंध्र प्रदेश का जो नेता था कौन था? तो कौन था आप जरूर कमेंट कर, कौन था? चंद्रबाबू था, किंतु चंद्रबाबू नायडू था। कौन था? चंद्रबाबू। चलिए ये आप जरूर याद रखें। चलिए 2 नंबर में कहा जा रहा है कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये जो अमेरिका जो था, उसके जो राष्ट्रपति थे, उसको क्या किया? शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वह किसको दिया गया था? तो इसको जो दिया गया था, ये बराक ओबामा को दिया गया था। और कब दिया गया था? तो 2009 में दिया गया था। किसको? बराक ओबामा। किस लिए? तो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, राइट। चलिए और 3 नंबर में देखिए क्या कहा जा रहा है कि कांग्रेस में विभाजन किस वर्ष हुआ था। ये जो कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था वह किस वर्ष हुआ था? तो ये जो हुआ था ये 1969 ईस्वी में हुआ था, राइट। इसका जो राइट आंसर हमारा बी होगा। 1969 में कांग्रेस का विभाजन हो गया और इस समय जो प्रधानमंत्री था हमारे भारत में, तो ये तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे, उसी समय इसका हुआ था कांग्रेस का विभाजन। ये आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। और 3 नंबर भी बहुत भी आया है। देखिए आप जितना याद करके जाइए ना, जितना क्वेश्चन, उतना ही अच्छा आपके लिए बेनिफिट होगा। आप कहिए अगर 50 क्वेश्चन पढ़ लेते, इतने में 50 में 50 आ जाए, ऐसा कीजिएगा तो बहुत गलत होगा आपके लिए। बहुत आगे आने वाले एग्जाम में आपको बहुत कठिनाइयाँ झेलना पड़ेगा। आपको जो मिला है ना वो खा लीजिए, यही समझिए। आपको देखिए मान लीजिए आप घर में खाना खा रहे, ठीक है, और आपको अगर खाना खा लिए पेट भर गया, अगर मिठाई मिल रहा है उस समय खाइएगा कि छोड़ दीजिएगा? थोड़ा सा खाइए कीजिए। तो हम यही कहेंगे कि जो मिला है ना, वो पढ़ाई में जितना मिला उतना खाते चलिए, पढ़ते चलिए या खाते चलिए, वही समझिए, ठीक है। तो इसे जितना हो सके उतना याद करते चलिए, ठीक। चलिए 4 नंबर में कहा जा रहा है कि चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है। ये जो चिपको आंदोलन हुआ था और ये कहाँ हुआ था, ये आप जरूर बताएंगे। और ये कब हुआ था? तो ये 1974 में हुआ था। और किसके नेतृत्व में? तो ये सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। किसके? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। और सबसे पहले जो किया था चंडी प्रसाद किया था। कौन किया था? चंडी प्रसाद और गौरा देवी, ठीक है। ये आप जरूर याद रखेंगे कि जो चिपको आंदोलन की शुरुआत किया था कौन किया था? चंडी प्रसाद और गौरा देवी किया था सबसे पहले। और इसकी जो शुरुआत हुई थी 1974 में हुआ था, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया। आपको समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, बस यही चाहते हैं, लाइक कर दीजिए। लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं करना चाहिए, और करते हैं तो बहुत गलत बात है। देखिए 5 नंबर, किस अवधि को योजना अवकाश का। ये जो अवकाश जो आया है, अवकाश जरूर याद रखें, योजना अवकाश तो किस लिए आया है? तो इसको जो है ना, ये 3 साल तक चला था। कितने? 3 साल तक चला था। और ये जो चला था 1966 से लेकर 1969 तक चला था। और वहीं ये पूछा जाएगा कि किस अवधि को प्रथम योजना जो चला था 1951 से चला था, सॉरी 1951 से 1956 तक चला था। और दूसरा 1956 से 1961। ये आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। बहुत देर इसको समझ में आ गया होगा। आप समझ में रहे नहीं कि नहीं समझ रहे हैं, आप जरूर बताएंगे कि समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ रहा है। और आपको बताया कि कितना साल तक चला था, तो योजना अवकाश ये 3 साल तक चला था। और इसके बाद बोला जाए कि योजना अवधि प्रथम, तो ये 1951 से 1956 तक चला था, राइट। चलिए 6 नंबर में कहा जा रहा है कि मंडल कमीशन की सिफारिशों को किसने लागू किया। ये जो मंडल कमीशन है, इसको सिफारिश किया था, यह किसने किया था, इसके बारे में बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो क्या होगा? बीपी सिंह। बहुत बढ़िया, आपने क्या किया? बीपी सिंह इसका राइट आंसर आप चूज किए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए 7 नंबर में कहा जा रहा है कि गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया। गैर कांग्रेसवाद का जो नारा है वह किसने दिया था? किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, राम मनोहर लोहिया या राज नारायण। ये जो गैर कांग्रेसवाद होता है, इसके नारा किसने दिया था? तो ये हमारे राम मनोहर लोहिया दिए थे, ठीक है, गैर कांग्रेसवाद का, राइट। चलिए बहुत बढ़िया, आपको कमेंट में आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। और ये जो गैर कांग्रेसवाद का जो नारा दिया था, कहाँ दिया था? तो उत्तर प्रदेश में। क्या दिया था? उत्तर प्रदेश में। और कब दिया था? तो 1910 में दिया था। कौन दिए थे? राम मनोहर लोहिया दिए थे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, इसको आप समझ में आ गया। और ये जो राम मनोहर लोहिया थे, यह किस पार्टी से? अब ये भी पूछा जा सकता है कि राम मनोहर लोहिया जो किस पार्टी से थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थे। कौन से थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, जिसकी स्थापना आपको बताए हुए हैं कि 1885 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए 8 नंबर में देखिए कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस वर्ष थी। भारत में नई आर्थिक नीति, नए आर्थिक मतलब नया जो इकोनॉमिक्स थी, न्यू इकोनॉमिक्स, इसके बारे में बताया था। इसका जो नीति कब हुई थी? तो ये 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी? नई आर्थिक नीति की। समझ गए? बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ रहा है ना? चलिए बहुत बढ़िया। और इसकी जो शुरुआत की थी, किसने की थी? तो कोई किसने की थी? अब पूछेगा कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की थी, तो अब नहीं बता पाइएगा। तो किसने किया था? तो नरसिंह राव। किसने किया? तो नरसिंह राव ने किया था। और किस लिए किया था? तो आप समझते कि आर्थिक है, तो क्या होगा? भारत में जो आर्थिक विकास उसका करने के लिए किया था, क्या? समाज के प्रगति के लिए,
इसी के कारण किया था, आर्थिक विकास के लिए, ठीक है। तो ये 1991 में किया गया था। और किसने किया था? तो रंगनाथ कहा गया, नरसिंह राव, ठीक है। चलिए ये देखिए 9 नंबर में कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? भारत के दूसरे राष्ट्रपति प्रथम राजेंद्र प्रसाद और दूसरे कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रथम कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद और दूसरा सर्वपल्ली राधाकृष्णन और तीसरा जाकिर हुसैन। ये आप जरूर याद रखें, तीनों के दिन बहुत VVI है। चलिए ये देखिए 10 नंबर में कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की? ये बहुजन है समाज पार्टी की स्थापना किसने किया है? तो ये आप जरूर कमेंट करें किसने किया था, तो जल्दी कमेंट करिए। बहुत बढ़िया, ये आपने कमेंट किया क्या? काशीराम को लॉक कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए काशीराम को। तो ये कब किए थे? ये 1984 में किए थे, लॉक तो करिए देंगे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और पढ़ा देते हैं। ये कब किया था? 14 अप्रैल को 1984, 14 अप्रैल 1984 में किया गया था। और उस समय जो यहाँ के जो चुनाव चिन्ह था जो बहुजन समाज पार्टी का किया था उस समय हाथी था, ठीक क्या था? हाथी। जो काशीराम जो किए थे इसकी स्थापना बहुजन समाज पार्टी की, तो काशीराम किया था। और कब किया था? तो 1984 में किया था। और उस समय उसका चुनाव चिन्ह क्या था? तो हाथी था। हाथी समझिएगा, दूसरा चिन्ह मत समझिएगा। चलिए 11 नंबर में देखिए भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? ये किसी भी स्टूडेंट का गलत नहीं होना चाहिए। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो कौन है? MS स्वामीनाथन। कौन है? तो MS स्वामीनाथन है, राइट। चलिए ये जो हरित क्रांति जो होता है क्या होता है? ये सब खदान होता है, खेती होती है जो बारी होता है ना, उसी में ये सोना जैसा एकदम फसल होता है, जैसा नहीं कहता है सोना जैसा निकला आज मेरे गाँव में कि 1 कट्ठा में हम रोपे थे तो बहुत अच्छा खासा निकला, तो सोना जैसा बीज निकला था, ठीक है। ये MS स्वामीनाथन एक वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है, ये आप जरूर याद रखेंगे। चलिए 12 नंबर में कि जनता दल यूनाइटेड किस राज्य की पार्टी है? किस राज्य की पार्टी है? जनता दल यूनाइटेड कहाँ की पार्टी है? कहाँ की पार्टी है? तो ये कहाँ के है? तो ये हमारा राइट है सर, बिहार के, ठीक है। बिहार उत्तर प्रदेश तक का है, ठीक है। तो बिहार पहले सबसे नंबर पे बिहार होता है, उसके बाद दूसरे जगह। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बिहार होगा। और इसमें जो कुल सीटों की जो संख्या होती है 543 होती है। कितने? 543। आप जानते भी होंगे कि बिहार में कितनी कुल संख्या थी? तो 543। और इसकी जो स्थापना किया गया था ये जनता दल यूनाइटेड का 2003 में क्या कहता है? कब कहता है? तो 2003। पूरा डेट बता दें 30 अक्टूबर को। कब क्या था? 30 अक्टूबर 2003 को किसकी? जनता दल यूनाइटेड की स्थापना किया गया था। और कहाँ किया गया था? तो बिहार में किया गया था, राइट। चलिए और ये देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कि भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत में जो पहली महिला राष्ट्रपति थी वह कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर हमारा क्या होगा? प्रतिभा पाटिल था। कौन था? प्रतिभा पाटिल। ये हमारी प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, ठीक है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, सबसे प्रथम बार बोला। और इंदिरा गांधी ऐसा कोई प्रधानमंत्री अभी तक हुआ नहीं है। सिर्फ नरेंद्र मोदी भी थोड़ा थोड़ा काम किया, वो भी अब होशियार है, मतलब वो भी बेकार हो रहे हैं। मतलब जैसे इंदिरा गांधी काम किए तो ऐसा कोई भी नहीं किया, ठीक है। अभी तक पूरा देखा जाए तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ रहा हो ना। चलिए आगे चले। ये देखिए 14 नंबर में कहा जा रहा है कि जनसंघ के संस्थापक है। जन के संघ मतलब जो भी जन में है उसके संघ के उसके संस्थापक कौन है? इसका जो राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी होगा। क्या होगा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी होगा। और उन्होंने कब किया था ये जो जनसंघ की स्थापना? ये किया था 1951 में। कब किया था? 1951 में, 21 अक्टूबर 1951 को, ठीक है। 21 अक्टूबर 1951 को, याद रखें, ठीक है। चलिए और ये देखिए 15 नंबर कि भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत हुआ? ये अंगीकृत हुआ, लागू नहीं कर दिया गया। ये जो भारत का जो संविधान है वो लागू कर दिया गया था 1950 में, लेकिन जो अंगीकृत हुआ था ये हुआ था कब हुआ था? ये कब हुआ था? तो 26 नवंबर को। कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। और पूरा लागू जो कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 को कर दिया गया था लागू। आप जानते भी है 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। और जो अंगीकृत हुआ था ये 26 जनवरी 1949 को। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसमें आप कंफ्यूज नहीं होने वाली बात है। चलिए 16 नंबर में देखिए केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई? केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई? ये जो केंद्र में जो जनता पार्टी थी वह किस वर्ष सत्ता में आई? तो 1975 में, 1976 में, 1977 में, 1978 में। इसका जो राइट आंसर क्या होगा? तो क्या होगा? जल्दी कमेंट करेंगे क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हमारा होगा 1977 में आया था। कौन? तो जनता पार्टी। अब देखिए इसमें केंद्र आप समझिए कि 1977 नहीं होगा, आप कंफ्यूज हो जाइएगा, लेकिन यहाँ से पढ़ करिए। जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1977 में। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1980 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में। ये आप जरूर कंफ्यूज डाउट क्लियर कर लेंगे, ठीक है। कब बोला कि जनता पार्टी की? 1977। भारतीय जनता पार्टी की 1980। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। ये आप कंफ्यूज कभी भी नहीं आने दीजिएगा, ठीक है। और उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो महिला थी एनी बेसेंट थी, ठीक है, और वो अध्यक्ष थे, ठीक। चलिए बहुत आपको समझ में आ रहा है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए यहाँ से देखिए 17 नंबर में कहा जा रहा है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के जो प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो आपको पता है कौन है? तो ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और इन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के भी नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को।
चलिए बहुत बढ़िया, आपको पता है ना। और ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है वो कब से कब तक गृह मंत्री, अब ये भी पूछा जा सकता है, तो कब से कब तक थे 1946 से लेकर, कब थे 1946 से लेकर 1950 तक ही रहते। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल, 1946 से लेकर 1950 तक, राइट। चलिए बहुत बढ़िया। अब ये देखिए 18 नंबर में कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है तो 10 सितंबर को मनाया जाता है। 10 क्या है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और महिला दिवस बोला जाए तो 8 मार्च को। कब बोला जाता है? महिला दिवस 8 मार्च। और यही वजह मानवाधिकार दिवस, जो मानव का अधिकार हो, उसमें क्या कहता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये आप जरूर याद रखेंगे, इसीलिए लाए आप सबके लिए ये क्वेश्चन। और ये बहुत VVI क्वेश्चन भी है आपके लिए, ठीक है। चलिए 19 नंबर में कहा जा रहा है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई, तो कब हुई थी, ये आप कमेंट कीजिए कब हुई थी। चलिए कमेंट कीजिए। तो ये जो किया हुआ था ये कब किया था, तो 1951 में किया था। 1951 से कब चला था, 1956 तक चला था। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बोला था। और इसका फुल डेट बताया जाए तो 8 दिसंबर को था। कब था? 8 दिसंबर को इसके चालू हुआ था, ठीक है। चलिए, और उस समय जो उसके अध्यक्ष थे वे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रथम पंचवर्षीय योजना चला था 1900, रुक जाइए थोड़ा सा लिख देते हैं, 1951 से लेकर 1966 तक, सॉरी 1956 तक चला, ठीक है। और उस समय जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक। चलिए याद देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, तो द्वितीय का तो जानते ही है, ये हमारा 1956 से लेकर 1961 होगा। और वही पूछा था प्रथम ये है, वो द्वितीय ये है, ठीक है। चलिए अब ये 21 नंबर में कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, कितना 21 नंबर क्वेश्चन बोला जाता कौन थे, तो कौन थे। हमारा राइट आंसर क्या होता, तो ये हमारे कौन थे, ये हमारे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन बोल सकते हैं, ठीक है। इसका नाम सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी, ठीक है। चलिए आगे चलिए। अब देखिए ये देखिए 22 नंबर की दक्षिण में कितने देश, दक्षिण में कितने देश, ये आपको पहले भी पढ़ाए हुए हैं, चैप्टर 4 या 5 में शायद है, चैप्टर 4 में है, ठीक है। ये दक्षिण में कितने देश है तो आपको पहले बता दें, अगर नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, चैनल से भी देख सकते हैं कि दक्षिण में कितने, तो 8 है। और कौन कौन से, तो भारत, नेपाल, इंडोनेशिया, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान, शायद एक और भूल गए कोई, जहाँ बांग्लादेश एक हो गया, ठीक है। भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, ठीक है। 8 के 8 आपको बता दिए, कोई मिस्टेक हुआ तो बोल दीजिएगा। चलिए ये 23 नंबर में कि विश्व सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है। विश्व सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है, किसे, तो ये हमारे इंदिरा गांधी से संबंधित है। किसे, तो इंदिरा गांधी से हमारा संबंधित है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए WTO या WTO से पूछेगा जिसका पर हमला कब किया जाता। ये जो वर्ल्ड WTO का है ना, चैप्टर 3 में शायद या चैप्टर 2 में है, इस पे क्या किया गया था, सुबह की तरह, मुझे तो अमेरिका में किया गया था, ये सुबह की तरह ठीक था। और 10 बजते बजते क्या हुआ, वहां पर हमला हुआ, जिसमें लाखों की संख्या में क्या हुआ, मर गया, ठीक है। वहां पर WTO का जहाँ ऑफिस था वहां पर सभी आदमी बैठे हुए थे, वहां पर हमला हुआ, वहां पर क्या हुआ, लाखों में मर गया। ये अमेरिका में इतिहास में लिखा गया पूरा। तो ये कब हुआ था, अब जरूर कमेंट करेंगे कि कब हुआ था, ये WTO पर हमला कब हुआ था, जल्दी कमेंट करेंगे कब हुआ था। चलिए बहुत बढ़िया। आपने क्या किया, कब किया, तो 11 सितंबर 2001 को ये किया गया था, ठीक है। जिसका फुल फॉर्म होता है वो W का होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका जो राइट आंसर सी होगा। चलिए 25 नंबर का एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल आपको पता है कि मानवाधिकार से दिवस संबंधित है। और ये कब हुआ था, तो 10 को हुआ था, ठीक है, 10 दिसंबर को। चलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है। ये आपको किसी भी स्टूडेंट से पूछेगा तो फटाक दर बता देगा, और ये कोई भी नहीं गलत कर सकता है। और इसमें जो द हेग में जो कुल सदस्य है 193, कितने, 193 सदस्य है। और ये कहाँ है, तो ये अमेरिका में ही है। कहाँ है, तो अमेरिका में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो द हेग में। और ये द हेग कहाँ है, तो ये एक अमेरिका का हिस्सा ही है। और ये 193 इसमें सदस्य है, राइट। चलिए ये देखिए 27 नंबर कि भारत आज़ादी की जिंदगी जिएगा, कहा कि किसने कथन कहा कि भारत है ना वो आज़ादी की जिंदगी जिएगा, किसने कहा था, तो ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू कहे थे, ठीक है, कि भारत है ना आज़ादी की जिंदगी जिएगा। चलिए अब ये देखिए 28 नंबर बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बोला है कि भारत में जियो और जीने दो के सिद्धांत का जन्मदाता कौन है। जियो और जीने दो के कौन है, तो ये हमारे महावीर स्वामी है। महावीर भगवान महावीर स्वामी बोल सकते हैं या महावीर स्वामी बोल, जिसके बारे में आप अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये जरूर याद रखेंगे। 4 में से कोई ना कोई एक 5 नंबर का जरूर पूछेगा। एक गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर। ये चारों में से अगर पूरा का पूरा इस पर टिप्पणी लिख लेते हैं बढ़िया से 40 से 100 वर्ड में, तो आपको 5 नंबर कोई भी नहीं रोक सकता। इस सिर्फ इस 4 पे लिख लीजिएगा तो 5 नंबर कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया। पूछ लिया कि गौतम बुद्ध के बारे में लिखे, महावीर स्वामी के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में लिखे, भीमराव अम्बेडकर के बारे में लिखे, आपको 5 नंबर का रहेगा।
रोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति थे? ये जो रोनाल्ड रीगन थे वह किस देश के राष्ट्रपति थे? कहाँ के थे? यूएसए, जिसे अमेरिका के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे चले। और ये देखिए आपके सामने 30 नंबर क्वेश्चन है कि लड़की के जन्म पर कहाँ 111 वृक्ष लगाए जाते हैं। और ये सबसे टॉप लेवल मेरा एक क्वेश्चन था, सबसे बेस्ट। क्या था? ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन भी है और हम यही कहेंगे इस क्वेश्चन का सभी से गर्ल तो खास कर इसका आंसर जरूर देंगे। देखिए राजस्थान, मतलब ये थे राजस्थान के पिलवावा में, ठीक है, वहाँ पर जब लड़की पैदा होती है, मतलब लड़की जन्म लेती है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, 111 वृक्ष लगाया जाता है और लड़का से ज़्यादा वहाँ पर कंपेयर अच्छा किया जाता है। बहुत अच्छा ये नियम किया गया। ये बिहार में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अब ये कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, आप सब बिहार से ही हैं तो क्या करेंगे, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड से, जहाँ से भी हो, आपकी क्या चाहते हैं कि लड़की के जन्म पर 111 वृक्ष जो लगाए जाते हैं, या क्या बिहार में भी, झारखंड में भी या उत्तर प्रदेश में लगाया जाना चाहिए कि नहीं, ये सब जरूर